अगर कुरान का कोई एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। अल्लाह का शुक्र है, कुरान में 3,21,267 हुरूफ हैं। 3,21,267 हुरूफ हैं। तो अगर कोई एक बार तवज्जो चाहूंगा कुरान करीम की तिलावत कर लेता है तो अल्लाह उसे 32,12,670 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान जैसी किताब दुनिया के किसी कौम के पास नहीं है। और कुरान की जो जितनी मुखालफत करता है अगर वो इंसाफ से काम लेता है तो कुरान से वो इतनी ही ज्यादा मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह का शुक्र है, अभी आपने 2 साल पहले देखा कि लखनऊ का एक आदमी पागल हो गया और उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दी कि साहब कुरान से 26 आयतें निकाली जाएं। अल्लाह का शुक्र है वो कुरान को बदलना चला था, मगर ये कुरान ही का मौजज़ा है कि वो खुद बदल गया है। अल्लाह का शुक्र है, क़यामत आ जाएगी न कुरान का कोई एक ज़बर बदल सकता है, न कोई एक शेर बदल सकता है, न कोई नुक्ता बदल सकता है, न कोई रुकू बदल सकता है। जो बदलने की कोशिश करेगा वो ताकत फना हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो जिसकी हिफाजत मेरा रब फरमाएगा, दुनिया के किसी जज में, दुनिया के किसी कोर्ट में, दुनिया के किसी आदमी में ये ताकत नहीं है कि कुरान को मिटा सके, क्योंकि ये मेरे रब की किताब है। यही वजह है हम दुनिया को चैलेंज करते हैं कि सारी किताबों को उठा करके समंदर में डाल दो और 100 साल के बाद सारी किताबों को आवाज दो तो कोई किताब नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब कुरान को आवाज दोगे तो मेरी कौम के ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को लेकर के हाजिर होंगे, क्योंकि कुरान सिर्फ दुनिया के कागजों पर नहीं छपता, कुरान मुसलमानों के सीनों पर भी छपा करता है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, खतीबुल हिंद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे हजरत कारी मोहम्मद तारीफ रज़ा साहब, इनका नाम तारीफ था, इसलिए अल्लाह ने इन्हें नकीब बना दिया। इससे ज्यादा इन्हें मौका कहां मिले। और माशाअल्लाह सैयदों की तारीफ करते हैं, उलमा की तारीफ करते हैं, दुनियादारों की नहीं, दीनदारों की। तो नाम पप्पू रखोगे तो पप्पू वाले असर होंगे, और नाम अच्छा रखोगे तो अच्छा असर होगा। माशाअल्लाह। नाम मंगलू रखोगे तो वैसे ही असर होगा, और नाम अब्दुल रहमान रखोगे तो वैसा ही असर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे कारी साहब तवज्जो चाहूंगा, मुझे इस मजमे में यकीन है कि अक्सर लोगों को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता होगा, मगर इस बात का भी यकीन है कि मजमे में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा और कोई भी मेरी कौम की छोटी मुन्नी नन्ही सी प्यारी बच्ची ऐसी नहीं होगी कि जिसे कुरान करीम की सूरह इखलास याद न हो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है जिसे आप कुल हुवल्लाह शरीफ कहते हैं। आज उसकी अजमत भी सुन लो और उसका तर्जुमा भी सुन लो। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमाता है ए हबीब कुल
आप कह दो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा और न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। तो ये कुरान की छोटी सी सूरह है, मगर इसकी अजमत तो देखो, सुभान अल्लाह। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में हजरत अबू हुरैरा खड़े हैं और एक सहाबी रसूल है, वो मेरे नबी के पास खड़े होकर के पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वाजिब वाजिब वाजिब, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वाजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, और जोर से जाओ यार, बिल्कुल जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो सब लोग अदब से बैठ गए। थोड़ी सी असल में अगर चाहो तो इको दाखिल कर दो, तुम्हें आवाज खींच रहा है थोड़ा, और ऐसा कर दो कि आसानी से बोला सके। बात समझ में आई? नबी फरमाते हैं जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह तो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, इन बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद, और इन बच्चों को मुबारकबाद। मदरसा गौसिया तालीमुल कुरान के जुमला मेंबरान को और इस मदरसे को ताउन करने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके रावी हजरत मुआज जुहनी है, ये अबू दाऊद शरीफ में हदीस पाक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम अल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ भाई? मैं जैसे शुरू में था सेम वैसे कर दीजिए आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर के उस पर अमल भी किया, ये बेअमल हाफिजों के लिए नहीं है, हाँ, बेअमल लोगों के लिए नहीं है कि जब तक इमामत चलती थी तो पांचों टाइम की नमाज पढ़ा रहे, और जैसे ही इमामत छूटी तो नमाज की भी छुट्टी। ये कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है भाइयों, इसलिए ऐसे इमामों के पीछे नमाज भी नहीं होती। क्या अगर इमामत छुट्टी तो नमाज भी छोड़ते। तो ये बामल हाफिजों के बारे में है। कारी अब्दुल अजीज साहब हमारे अजीज साथी दोस्त थे, माशाल्लाह ये भी मदरसा चलाते हैं, और तकरीबन आज से 10 साल पहले जब हम पढ़कर के फारिग हुए थे, पहली बार इस खित्ते में महिमपुरवा में आपकी दावत पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आने का मौका नसीब हुआ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर के उस पर अमल भी किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। क्या कहने हैं? फी बुयूति दुनिया, सूरज को अपने घरों की छतों पर फर्ज कर लो, यानी सूरज जैसे हमारे घर की छत होती है, ये शामियाना मान लीजिए,
जैसे सूरज इतना करीब आ जाए जैसे शामियाना है तो उसकी कितनी रोशनी होगी, उससे भी ज्यादा रोशनी उस उस्ताद की होगी जो हुफ़ाज़े कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो हुजूर फरमाते हैं जिसने खुद कुरान पढ़ करके उस पर अमल किया उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, एजाज़े कुरान, आमदे हुसैन मिल्लत, खलीफे गुलजारे मिल्लत, अनवारो इक़रार साहिबान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मुर्शिद बाबू आप बैठ जाओ, आप बहुत मेहनत करते हो आप लोग माशाअल्लाह। देखो तकरीरों से कुछ बेदारी आती है, सब लोग बैठ जाओ। हजरत को ले आओ और हजरत भी तशरीफ रखेंगे। हाँ माशाल्लाह। नहीं बेटी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई भी हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची जिसकी उम्र 8 साल से जायद हो वो स्टेज पर इनाम देने के लिए ना, हमें 10 रुपए नहीं प्यारे हैं, आका की शरीयत प्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मुझे 500 रुपए दे दे और आका की शरीयत के साथ खिलवाड़ हो, यानी कोई औरत आके 500 रुपए मेरे हाथ में थमाए, मैं 500 रुपए नहीं लूंगा और मुझे पसंद भी नहीं है ना। इसलिए औरतों, मेरी माओ बहनों, चाहे जितना भी बड़े पीर साहब आ जाए, चाहे जितने भी बड़े खतीब साहब आ जाए, चाहे जितने भी बड़े शायर आ जाए, उसे इनाम देने के लिए या उसका हाथ चूमने के लिए तुम्हें इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता। वाह वाह। और जो पीर लोग औरतों से हाथ पैर दबाएं वो पीर नहीं है, वो मुस्तफा की शरीयत का बागी है, बागी। ऐसे पीर को मार करके भगाओ इस पूरे इलाके से। क्यों भाई हजरत, ये पीरों के चक्कर में आप ज्यादा पढ़ते हो। अब मैं पीर साहब हूं तो ऐसे हो जो शरीयत के मुताबिक हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा पीर हमें कतई मंजूर नहीं है। बाज लोग कहते हैं साहब मौलवी अलग होते हैं, वली अलग होते हैं, और जो पीर साहब लोग होते हैं ना तो वो कहते हैं, जो दुनियावी पीर होते हैं मक्कार किस्म के, वो कहते हैं इन मौलवियों से हमारी नहीं बनती। तो पैर साहब हम जानते हैं आपकी मौलवियों से बनती क्यों नहीं है, चूंकि आपको औरतों से हाथ पैर दबाने हैं तो हमें मालूम है आपकी क्यों नहीं बनती। आपको नमाज पढ़ना नहीं तो इसी वजह से आपकी मौलवियों से नहीं बनती। इमाम शाफिई फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन कत्तु, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कभी भी कोई जाहिल वली बना ही नहीं भाई, कभी भी कोई जाहिल वली हो ही नहीं सकता। हक है, क्योंकि वली होने के लिए कुरान को जानना जरूरी है। बेशक बेशक। वली होने के लिए आका की शरीयत को जानना जरूरी है। वली होने के लिए हदीस को जानना जरूरी है। तो जब कोई हदीस को नहीं जानेगा, कुरान को नहीं जानेगा, शरीयत को नहीं जानेगा तो वो वली कैसे हो सकता है। इसलिए जो पीर हाथ में 2-2 अंगूठी पहने वो पीर नहीं है, उससे बैत होना हराम है। जो पीर नमाज छोड़े वो पीर नहीं है, उससे बैत होना हराम है। जो पीर समझ गए हराम खोरी की आदत डाले उससे बैत होना जायज नहीं है। जो पीर हजरत अमीर मुआविया या किसी भी वली की या नबी की या सहाबी की तौहीन करे उस पीर से बैत होना जायज नहीं है। आपको एक अंदाज बता रहा हूं। आज के दौर में अगर सही पीर को परखना चाहते हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र करके देखा करो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरे पर 12 बज जाए समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, आमदे हुसैन मिल्लत, खलीफे गुलजारे मिल्लत। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्त, हाफिज कुरान के माँ बाप को 2 जोड़े पहनाए जाए।
और एक हदीस शरीफ में है कि हाफिज कुरान के माँ बाप को ताज तो पहनाया ही जाएगा, उसके अलावा 2 जोड़े पहनाए जाएंगे जो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे भी ज्यादा अजमत वाले होंगे, उससे भी ज्यादा कीमती होंगे। तो हाफिज कुरान के माँ बाप कहेंगे या अल्लाह ये हमें क्यों पहनाए जा रहे हैं? तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ करके अमल किया, उसके बदले में तुम्हें ये जोड़े पहनाए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अब हदीस सुनो, हजरत अली राज़ी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना और कुरान के हराम को हराम जाना, तो क़यामत के दिन हजरत नबी फरमाते हैं कि उसके माँ बाप की शफाअत तो होगी ही होगी इंशाअल्लाह। उसकी शफाअत से उसके घर के 10 ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे कि जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह। यानी एक हाफिज़े कुरान अपने घर के 10 लोगों को, उन लोगों को कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, हाफिज़े कुरान ऐसे लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्यों भाई बात समझ में नहीं आ रही आप लोग को? तो थोड़ा सा बोलिए ना, बोलिए सुभान अल्लाह। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप में से भी होंगे, कि वो थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना जानते हैं, जिसे बोलते हैं कच्चा, और उसको छोड़ देते कि साहब हमको तो नहीं आता। या बहुत सारे लोग कुछ पारों का हिफ्ज़ करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों कुरान के साथ इत्तिना बरतो, यानी कुरान को बराबर पढ़ते रहो, क्योंकि जिस तरह से ऊंट अपनी रस्सी से निकल जाता है, उससे भी उसकी बनिस्बत कुरान सीनों से जल्दी निकल जाता है। अल्लाह अल्लाह। और मेरे आका ने यह भी इरशाद फरमाया, ए लोगों कि जो कुरान को पढ़ करके भूल गया, मेरी माँ बहन आप भी सुनना, क्योंकि बाज औरतें वो होंगी कि जिन्हें कुछ कुरान पढ़ना आता है और वो फिर भूल गई। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उसको भूल गया, आका फरमाते हैं कि वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि कोढ़ की वजह से उसके बदन के आज़ा गल करके सड़ करके गिर गए होंगे। अल्लाह, इस हाल में मुलाकात करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप में से कोई आदमी थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना जानता है तो उसे मुकम्मल सही पढ़ने की कोशिश करो। क्या कहने? और अगर कुरान के चंद पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं तो जितना याद है उसे दोहराते रहो, क्योंकि अगर वो भूल गए तो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात होगी कि कोढ़ की वजह से बदन के आज़ा सड़ करके गल करके गिर गए होंगे। अल्लाह अल्लाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर चीज का एक दिल होता है, हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान का दिल है सूरे यासीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिसने एक बार सूरे यासीन पढ़ी, अल्लाह उसे 10 कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने एक बार सूरे यासीन सुरा को पढ़ी, और आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जिनकी आयत रहती है, चलो लो भैया माइक को लेके जाओ। हाँ, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान का दिल सूरह यासीन। बोलो बोलो, कुरान का दिल जिसने एक बार कुरान पढ़ा
अल्लाह उसे 10 कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। और एक हदीस शरीफ में यह भी लिखा है कि जब कोई मुसलमान सुबह सुबह सूरे यासीन की तिलावत करके घर से निकलता है तो अल्लाह उसकी तमाम हाजतों को, तमाम जरूरतों को, तमाम मुरादों को पूरा फरमा देता है।